जय माँ दुर्गा। नमस्ते श्रोताओं। नवरात्रि आने वाली है तो अखंड दिया कैसे जलाएं और जानिए इसके नियम, लाभ, महत्व और पूजा का सही मुहूर्त। दीप प्रकाश का द्योतक होता है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी भी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। प्रिय श्रोतागण, आपसे यह निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे धन्वी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, यह वीडियो आपके प्रियजनों को ही शेयर ज़रूर करें। श्रोतागण, जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तु शास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ किस दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं? श्रोतागण, नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशकुन होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए और मनोवांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने की विधि जाने। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को
चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीप के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल के तेल या सरसों के तेल का भी इस्तेमाल दीपक जलाने के लिए कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच ले और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र भी पढ़े। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या दीप ज्योतिः परब्रह्मः दीप ज्योति जनार्दनः दीप हरति मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। या दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीप हर्तु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। या शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योतिः नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम काय नमोस्तुते। इसमें से आपको जो भी सरल लगे वो शुभ मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम जानें। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण की दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है।
नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। पूजा में कलश स्थापना करना सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है, क्योंकि बिना कलश के धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे कलश रखा जाता है। नवरात्रि 2023 में कलश स्थापना। अब कलश के सामने अखंड दीप कलश स्थापना का मुहूर्त 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक होगा। दीप को जलाने का शुभ मुहूर्त वही यानी 11:44 से शुरू है और दोपहर 12:30 तक रहेगा। वही घट स्थापना के लिए आपको 46 मिनट का समय प्राप्त होगा। श्रोतागण, ऐसा ही नया वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन वाला बटन दबा के शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। श्रोतागण, कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय माँ दुर्गा।